Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. You are watching Learning Space by Irfan and this is Irfan Fareed. आज हम ग्रामर सीरीज़ के ऊपर एक और वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और उन टाइप्स के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आते हैं, इधर वो माइनर चेंजेस होते हैं या वो मेजर चेंजेस होते हैं। आज हम उन चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। सो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह इससे आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी। हैप्पी लर्निंग। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन ऑफ देम बीइंग असर्टिव और अफर्मेटिव। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिस तरह ही सेड टू मी आई एम लर्निंग ग्रामर। मतलब इसमें ना नेगेटिव एलिमेंट आपको नज़र आएगा, ना इसमें आपको इंट्रोगेटिव एलिमेंट नज़र आएगा और ना ही और कोई एलिमेंट नज़र आएगा। जस्ट सिंपल सेंटेंसेस हैं। ही सेड टू मी आई एम लर्निंग ग्रामर। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। असर्टिव और नेगेटिव के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेड टू मी आई एम नॉट लर्निंग ग्रामर। थर्ड जो कैटेगरी हमारे पास आएगी वो आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्वेश्चन का एलिमेंट होगा, मतलब सवाल पूछा जा रहा होगा। ही सेड टू मी वाई एम आई लर्निंग ग्रामर या एम आई लर्निंग ग्रामर एट्सेट्रा। सो इसके बाद जो फोर्थ टाइप है इट्स कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ही सेड टू मी लर्निंग, सॉरी इट्स स्लाइट मिस्टेक, ही सेड टू मी लर्न ग्रामर, राइट। सो लर्न ग्रामर, इसके अंदर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक ख़ासियत ये होती है कि इनमें आपको सब्जेक्ट जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये एक अलग टाइप है। इसके कुछ सर्टन स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद फिफ्थ टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। इनमें हम किसी के लिए कोई विशेस कर रहे होते हैं, कोई दुआ दे रहे होते हैं, तो ये वो टाइप है। और सिक्स्थ जो कैटेगरी है हमारे पास वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, गम की या खुशी की या किसी भी तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हम वन बाय वन इन सारी टाइप्स को डिस्कस करते हैं और उनके अंदर जो माइनर या मेजर चेंजेस अगर कोई होते हैं तो उनको साथ में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी बीइंग असर्टिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हमने इसकी एग्जांपल ली है, ही सेड टू मी आई एम लर्निंग ग्रामर, राइट। ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है एंड दिस इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब अगर आपको प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हैं जिनमें हमने मेजर चेंजेस जो हैं उनको डिस्कस किया है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली रिकॉल करना चाहिए कि मेजर चेंजेस जो होते हैं वो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं और मेजर चेंजेस नाउन्स का या यानी प्रोनाउंस का या नाउन्स का जो चेंज है और जो आपके टेंसेस हैं उनके चेंज को हम मेजर चेंज बोलते हैं। सो रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके अंदर कोई भी मेजर चेंज नहीं आता। इसके अलावा सेंटेंसेस जो होते हैं उनको जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ माइनर चेंजेस आते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। इस सेंटेंस में जो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में है, ही सेड टू मी आई एम लर्निंग ग्रामर, इस सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इसको, तो आप इसको देखें, ही टोल्ड मी दैट ही वाज लर्निंग ग्रामर। मैंने माइनर चेंजेस को येलो कलर के साथ प्रेजेंट किया है और और जो मेजर चेंजेस हैं उनको मैंने ये जो दूसरा कलर है इस कलर के साथ प्रेजेंट किया है। सो यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइनर एंड मेजर चेंजेस। इसके अलावा मैं इस स्लाइड्स में आपको जो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस होंगी उस एग्जांपल को सामने रखते हुए मैं आपको उसमें जो जो मेजर या माइनर चेंज होगा वो भी हाईलाइट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहला जो माइनर चेंज आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि से या सेड को मैंने टेल या टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। उसके अलावा मैंने जो कोटेशन मार्क्स थे मेरे उनको मैंने दैट के साथ रिप्लेस किया है। ये दो यहाँ पे माइनर चेंजेस हैं जो इनकर किए गए हैं। और व्हाट आर द मेजर चेंजेस? मेजर चेंजेस यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं हमेशा, रिमेंबर दिस रूल। और वो मेजर चेंज ईदर द चेंज ऑफ प्रोनाउन और द चेंज ऑफ टेंस होता है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस में आप देख सकते हैं मेरे पास इन डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो प्रोनाउन था, जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था वो आई था और उसको मैंने रिप्लेस किया है ही के साथ।
ये कैसे हुआ है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड की है, ग्रामर सीरीज़ के अंदर ही आपको मिल जाएगी, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यू कैन फॉलो दैट वीडियो एंड उसमें आप जो है वो प्रोनाउंस का जो चेंज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर उसको आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सेम गोज़ विद द चेंज ऑफ द टेंसेस, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर दी गई है और वो अपलोडेड है इस चैनल पर। यू कैन फॉलो दैट वीडियो एज वेल, ताकि आप टेंसेस का जो चेंज है उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास जो मेजर चेंजेस हैं वो एक प्रोनाउन का चेंज आया, आई ही में चेंज हो गया, और दूसरा चेंज जो था वो टेंस का आया, एम जो है वो वॉज में चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस की। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि नेगेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, जस्ट नॉट का डिफरेंस होता है, और इसको इनकॉर्पोरेट करना बिल्कुल उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली है जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं। एग्जांपल थी ही सेड टू मी आई एम नॉट लर्निंग ग्रामर। सो इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट लर्निंग ग्रामर। इस एग्जांपल में एग्जैक्ट सेम मेजर और माइनर चेंजेस हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। नेगेटिव सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट में बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आती है, विच इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल। तो स्टे फोकस्ड, इंशाल्लाह आप यहाँ से सीख के जाएंगे। सो एग्ज़ाम्पल इज़ ही सेड टू मी वाई एम आई नॉट लर्निंग ग्रामर। अब एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने इसमें इंट्रोगेटिव जो कैटेगरी है इसमें मेरे पास दो क्राइटेरियाज़ हैं, तो मैंने दोनों को सामने रखते हुए एग्ज़ाम्पल्स जो है वो डिज़ाइन किए हैं। सो एक क्राइटेरिया है मेरे पास कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट पे हमें क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा, वो इसकी एक इंडिकेशन होगी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर वो WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होगा। WH फैमिली के वर्ड्स आई मीन वाई, व्हेन, हु, वेयर एट्सेट्रा। सो ये अगर वर्ड्स हैं, WH फैमिली के वर्ड्स हैं, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए एक छोटा सा चेंज होता है रूल्स में। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका, तो फिर थोड़ा सा चेंज होता है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ही सेड टू मी वाई एम आई नॉट लर्निंग ग्रामर। इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इट बिकम्स ही आस्क्ड मी। यहाँ पे आप गौर करें, जो माइनर चेंज था से को प्रीवियसली हम टेल में चेंज करते थे, यहाँ पर हम आस्क में चेंज कर देंगे और उसकी फॉर्म अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर या कोटेशन मार्क्स की जगह पर दैट का इस्तेमाल नहीं किया गया, राइट। अगर मेरे पास ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये WH फैमिली से फॉल करता है तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा और वो WH फैमिली ही के सेंटेंस से जो है वो हमारा आगे रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टार्ट होगी, और बाकी जो मेजर माइनर चेंजेस हैं वो एग्जैक्टली वही रहेंगे। एक स्लाइट चेंज वो और होगा, और वो ये है कि हम सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसको सिंपल बना के लिख देंगे, ही वॉज नॉट लर्निंग ग्रामर, राइट। सो सिंपल फॉर्मेशन से मुराद कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। जो हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्मेशंस होती हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब जनरली आप गौर करें तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, तो आई से पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब एम आ रहा है। दैट इज़ द इंडिकेशन कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इसकी फॉर्मेशन को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। सेकंड सिनारियो जो इसमें हमने डिस्कस किया है वो आपके सामने है कि अगर तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है रादर दैन WH फैमिली के वर्ड से। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इसका इनडायरेक्ट देखें। ही आस्क्ड मी, यहाँ तक तो सब कुछ वही है, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनकी जगह पर हम इफ़ को रिप्लेस करते हैं और उसके बाद जो बाकी सेंटेंस है वो आपका सिंपल फॉर्मेशन के अंदर एज इट इज़ आ जाता है। ही वॉज नॉट लर्निंग ग्रामर, ही आस्क्ड मी इफ़ ही वॉज नॉट लर्निंग ग्रामर, राइट। सो आई एम गोइंग टू समराइज द मेजर एंड माइनर चेंजेस। माइनर चेंजेस यहाँ पे क्या है, से को हमने रिप्लेस किया आस्क के साथ, कोटेशन मार्क्स को हमने या तो इफ़ के साथ रिप्लेस किया या फिर WH फैमिली के वर्ड्स के साथ रिप्लेस किया, और सेंटेंस की जो फॉर्मेशन थी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन को सिंपल फॉर्मेशन में चेंज कर दिया। मेजर चेंजेस यहाँ पे क्या थे, मेजर चेंजेस वही प्रोनाउंस का चेंज और हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज। इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं ताकि आपको प्रोनाउंस के और हेल्पिंग वर्ब्स के जो चेंजेस हैं उनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए।
नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्टली कोई काम करने वाला कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। सो ये हमारे पास एक इंडिकेशन होगी कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे डील किया जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थोड़ा सा टेक्निकल एरिया होता है और इसके अंदर हमें 3-4 एग्जांपल्स के थ्रू इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि हम बेटर एक जो है वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें अपने। सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ ही सेड टू मी लर्न ग्रामर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि बात करने वाला कौन है और किसको कहा जा रहा है। अगर तो हमें कोई सुपीरियॉरिटी का एलिमेंट नज़र आ रहा है तो तब सिनेरियो चेंज होगा, यानी अगर बात करने वाला जो कहने वाला है वो कोई सीनियर है, किसी जूनियर को कह रहा है, या कोई एल्डर है जो किसी यंगर को कह रहा है, या फिर कोई टीचर है स्टूडेंट को कह रहा है, एट्सेट्रा। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, इनके अंदर हमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। इस सेंटेंस में कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसको क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हमें अपनी जजमेंट का यूज़ करते हुए ये देखना पड़ेगा कि बात क्या कही गई है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में एक नसीहत की गई है, लर्न ग्रामर। तो इस केस में हम यहाँ पे से को रिप्लेस कर देंगे एडवाइज़ के साथ, जिन नसीहत की गई है, ही एडवाइज्ड मी। और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं उनकी जगह पर टू आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर जब टू आ जाएगा तो रिमेंबर द रूल के टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो उसके बाद हमें टेंस का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एज इट इज़ वो एग्जैक्टली उसी तरह से लिखना है, टू लर्न ग्रामर। सो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर भी मैं समराइज़ कर देता हूँ व्हाट आर द माइनर चेंजेस एंड व्हाट आर द मेजर चेंजेस। सो माइनर चेंजेस आपके सामने हैं, से को हमने एडवाइज़ में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, और उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज था वो कोटेशन मार्क्स को हमने टू के साथ रिप्लेस किया। अब यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं कोई प्रोनाउन नहीं था तो प्रोनाउंस का चेंज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द चेंज ऑफ द टेंस, तो चेंज ऑफ टेंस एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, लेकिन वो विजिबल नहीं है बिकॉज टू के साथ हमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो चेंज ऑफ टेंस एक बाय द रूल तो होगा बिकॉज द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टाइम, लेकिन जब हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर टू लगा देंगे तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। दैट इज़ वाई आपको वो चेंज ऑफ टेंस विजिबल नहीं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इज द जज सेड टू हिम ब्रिंग मी द फाइल्स। जज ने किसी को कहा कि मुझे फाइल्स ला के दो। अब ये सिनारियो आपने अपनी जजमेंट को यूज़ करते हुए देखना है कि जज इज़ जनरली इन द पोजीशन टू ऑर्डर समवन टू पास द ऑर्डर्स, राइट। सो जज ने ऑर्डर्स पास किए हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे से को रिप्लेस करना पड़ेगा ऑर्डर के साथ, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर एज इट इज़ टू आएगा और बाकी सेंटेंस की फॉर्मेशन सारी वही उसी तरह से आ जाएगी जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया। सो ये इसमें माइनर चेंजेस आपके सामने हैं, से को टू ऑर्डर के साथ रिप्लेस कर दिया और कोटेशन मार्क्स को हमने टू के साथ रिप्लेस कर दिया। मेजर चेंजेस एग्जैक्टली उसी तरह से हैं, प्रोनाउंस का चेंज और जो टेंस का चेंज है वो आपको टू के आ जाने की वजह से, इस टू के आ जाने की वजह से इनविजिबल हो गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इज ही सेड टू हिज टीचर प्लीज़ टीच मी ग्रामर। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें अपेरेंट सेंस में यहाँ पे एक रिक्वेस्ट वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है। दैट इज़ वाई वी विल रिप्लेस से और सेड विद रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड। सो ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, उसी तरह से कोटेशन मार्क्स की जगह पर टू आ जाएगा। रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सेंटेंसेस इस तरह से टू टीच हिम ग्रामर। यहाँ पे मेजर चेंज हमारे पास सिर्फ प्रोनाउन का आया, मी को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे किया इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। सो ये इस सिनेरियो के अंदर मेजर और माइनर चेंजेस की समरी है। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम कोई दुआ दे रहे होते हैं किसी को। सो इस एग्जांपल में आप देखें, दी ओल्ड लेडी सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड। सो इट्स अपेरेंट कि ये बूढ़ी औरत जो है वो दुआ दे रही है किसी को, राइट। सो हम इस केस में क्या करेंगे, से को रिप्लेस कर देंगे प्रे फॉर के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास से के आगे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हम प्रे के साथ फॉर की प्रीपोजिशन यूज़ करके आगे वो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। अगर खाली सेंटेंस होता दी ओल्ड लेडी सेड
और आगे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो जाती, तो फिर हम यहाँ पे प्रे के साथ फॉर की प्रेपोजिशन ना लगाते, बल्कि हम सिंपली कहते दी ओल्ड लेडी प्रेड, आगे हम बाकी के रूल्स को अप्लाई करते दैट वट एवर ऑनवर्ड्स, ये जो सेंटेंस है। सो रिमेंबर कि अगर हमारा से जो है या सेट जो है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो फिर हम प्रे के साथ फॉर की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। अगर वो नहीं है तो प्रेड पे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कंक्लूड हो जाएगी। अब नेक्स्ट चेंज इस सेंटेंस में जो है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स का चेंज है। वंस अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट के साथ रिप्लेस किया जाएगा। वंस यू रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमर्स विद दैट, देन आप बाकी का जो सेंटेंस है उसको आपने सिंपल फॉर्मेशन में लिखना है। सिंपल फॉर्मेशन से मुराद यहाँ पे आप देखें स्टिल सब्जेक्ट जो है उससे पहले एक वर्ब है, तो हमने उस वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लेके जाना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ काबिल गौर है कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट टाइम में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में या इनफैक्ट पास्ट टाइम में है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को चेंज करना होता है। मे जो है ये प्रेजेंट फॉर्म के अंदर वर्ब है, इसकी हमें पास्ट फॉर्म बनानी है विच इज़ माइट, तो हम मे को माइट में चेंज कर देंगे। दिस इज़ द मेजर चेंज। इसके अलावा हम प्रोनाउन का चेंज करेंगे एंड दैट्स इट। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ ऑपरेटिव सेंटेंसेस को, तो माइनर चेंजेस इसमें क्या हैं? से को हम प्रे के साथ चेंज कर देंगे और अकॉर्डिंगली प्रेपोजिशन लगाएंगे अगर आगे ऑब्जेक्ट होगा से के आगे। तो ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर से प्रे के साथ फॉर की प्रेपोजिशन आएगी, अदरवाइज़ खाली प्रे पे रिपोर्टिंग स्पीच कंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो माइनर चेंज है वो है कोटेशन मार्क्स को हम रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। और उसके बाद जो थर्ड माइनर चेंज है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वुड बी चेंज्ड इनटू सिंपल। ये हमें अभी इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन हम इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको सिंपल में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट इज़ गॉड, गॉड जो है वर्ब से पहले आ गया, सो दैट इज़ द चेंज। और जो मेजर चेंजेस हैं वो इसके अंदर वंस अगेन प्रोनाउंस का चेंज, और मे को हम माइट में चेंज कर देंगे। मे प्रेजेंट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है और इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो माइट होती है, तो हम उसे माइट में चेंज कर देंगे। सो ये थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम फाइनल कैटेगरी पे मूव करेंगे विच इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दे सेड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। हमें इस सेंटेंस से या इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड से आइडेंटिफाई होता है कि ये किस किस्म की फ़ीलिंग का इजहार किया जा रहा है। ये अफसोस का इजहार किया जा रहा है, तो इसको चेंज करते हुए हम से को रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या टोल्ड विद सॉरो। ठीक है, हम अपनी फीलिंग्स को यहीं पे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और बाकी का जो सेंटेंस है उसको हम अकॉर्डिंग टू जर्नल रूल्स जो है वो चेंज करेंगे। राइट, सो ये हमारा इनडायरेक्ट इसका बन जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। अब ये आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे कि माइनर चेंज मेरे पास क्या आया, अकॉर्डिंग टू फीलिंग मैंने से को एक्सक्लेम के साथ बदल देना है। एक्सक्लेम के साथ मुझे जो एक्चुअल फीलिंग एक्सप्रेस की गई है उसको साथ में लिखना है, whether it's a feeling of the sorrow or it's a feeling of pleasure or wonder or anything. So उसको फीलिंग को एज इट इज़ हम एक्सप्रेस करेंगे, रिप्लेस कर देंगे से को विद एक्सक्लेम्ड विद के साथ, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और प्लेजर और हैप्पीनेस और वटेवर। सेकंड जो चेंज आएगा वो आएगा कोटेशन मार्क्स को हम रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। और जो थर्ड माइनर चेंज है वो है एक्सक्लेमेशन वर्ड जो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज उसकी जगह जो हम रिपोर्टिंग स्पीच में फीलिंग्स को डायरेक्टली हमने एक्सप्रेस कर दिया। राइट, तो हम जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। और जो मेजर चेंजेस हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रोनाउंस का चेंज और हेल्पिंग वर्ब्स का या टेंस का जो चेंज है। अब यहाँ पे हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आइडेंटिफाई कर रही थी, ये पास्ट डायरेक्ट नरेशन में हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आइडेंटिफाई कर रही थी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम इसे अकॉर्डिंग टू द रूल पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, बिकॉज हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट टाइम में थी। सो ये थी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चेंजेस आते हैं एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए जो भी चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली नोटिफाई होती रहें। थैंक यू सो मच एंड सी यू in the next video. Allah Hafiz.